यह बताने की जरूरत नहीं है। सब लोगों से बात हुई। क्या आप केंद्र में मंत्री भी बनेंगे कुशवाहा जी? यह मेरा विषय नहीं, कुछ भी नहीं। दिन में सपना देख रहे हैं, देखते रहें। जी नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, काराकाट से चुनाव हारने के बाद आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एनडीए ने बड़ा फैसला लिया है और एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को अब राज्यसभा भेजने का बड़ा फैसला लिया है। देखिए, अभी अभी हमने भी सीधी बातचीत की है उपेंद्र कुशवाहा जी से और जानने की कोशिश की है कि इस खबर को सुनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी की प्रतिक्रिया क्या है, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ बोला है। लेकिन उससे पहले हम आपको उपेंद्र कुशवाहा की आवाज की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, हाथों में गुलदस्ता लिए अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देने के लिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जमा भी हुए हैं। और देखिए, हमने आपको ये भी बताया कि अभी अभी लाइव सिटीज में भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है उपेंद्र कुशवाहा जी से। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा जी ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। खूब बधाई उपेंद्र कुशवाहा जी, एनडीए ने ऐलान कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से राज्यसभा जा रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, इसके लिए तो हमने आभार प्रकट किया है। तमाम बिहार की जनता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता, एनडीए के अलग अलग दल के जो कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने विपरीत परिस्थिति में मेरे साथ अपना स्नेह प्रदर्शित किया। तो उन सभी लोगों के प्रति आभार। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार। बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार। एनडीए घटक दल में और भी नेता हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब हैं, चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। सब लोगों के प्रति आभार हमने प्रकट किया है और सब लोगों को हम साधुवाद देते हैं। लेकिन कुशवाहा जी, एक सवाल को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सब जानना चाहते हैं कि बीजेपी या फिर जेडीयू किसके कोटे से जा रहे हैं राज्यसभा? एनडीए के कोटे से। एनडीए के कोटे से। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में नड्डा जी से मुलाकात हुई थी तो क्या उसी दिन सब कुछ तय हो गया था? अब कब तय हुआ, यह बात बताने की कहाँ जरूरत जी। यह बताने की जरूरत नहीं है। सब लोगों से बात हुई। जिन लोगों से बात हुई सब लोगों ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया और जो डिसीजन हुआ सबके सामने। क्या आप केंद्र में मंत्री भी बनेंगे कुशवाहा जी? यह मेरा विषय नहीं जी। जो विषय मुझसे संबंधित हो उसी सवाल का हम जवाब दे पाएंगे। यह मेरा विषय नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब कुशवाहा वोटर्स हमारे साथ हैं, यानी कि एनडीए को अब घबराने की जरूरत है क्या? कुछ भी नहीं, दिन में सपना देख रहे हैं, देखते रहें। जी। देखिए, पूरा बिहार मजबूती से एनडीए के साथ खड़ा है और विधानसभा के चुनाव में तो और मजबूती से साथ खड़ा है, यह दिखेगा। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? आप भी इस मांग को उठाइएगा? निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए जो भी स्टेप उठाने की जरूरत होगी, भारत की सरकार भी, राज्य की सरकार भी और हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा जी ने। देखिए, आपको मालूम है कि अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। सब यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी या फिर जेडीयू किसके कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, इसको लेकर भी हमने उपेंद्र कुशवाहा से जानने की कोशिश की है। हमने उनसे ये भी पूछा कि आखिर ये सब तय कब हुआ। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा से। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात नीतीश कुमार से भी हुई थी। तो हमने उनसे सवाल किया कि आखिर ये सब तय कब हुआ था और हमने उनसे ये भी पूछा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को अब केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। देखिए, हर सवाल का बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब दिया है उपेंद्र कुशवाहा जी ने। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा जी ने, एक बार आप फिर से उनको सुनिए। जी, एनडीए ने ऐलान कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से राज्यसभा जा रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, इसके लिए तो
हमने आभार प्रकट किया है। तमाम बिहार की जनता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता, एनडीए के अलग अलग दल के जो कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने विपरीत परिस्थिति में मेरे साथ अपना स्नेह प्रदर्शित किया। तो उन सभी लोगों के प्रति आभार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार, बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार, एनडीए घटक दल में और भी नेता हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब हैं, चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, सब लोगों के प्रति आभार हमने प्रकट किया है और सब लोगों को हम साधुवाद देते हैं। लेकिन कुशवाहा जी, एक सवाल को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सब जानना चाहते हैं कि बीजेपी या फिर जेडीयू किसके कोटे से जा रहे हैं राज्यसभा? एनडीए के कोटे से, एनडीए के कोटे से। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में नड्डा जी से मुलाकात हुई थी तो क्या उसी दिन सब कुछ तय हो गया था? अब कब तय हुआ यह बात बताने की कहाँ जरूरत है जी। यह बताने की जरूरत नहीं है। सब लोगों से बात हुई, जिन लोगों से बात हुई सब लोगों ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया और जो डिसीजन हुआ सबके सामने। क्या आप केंद्र में मंत्री भी बनेंगे कुशवाहा जी? यह मेरा विषय नहीं जी। जो विषय मुझसे संबंधित हो उसी सवाल का हम जवाब दे पाएंगे, यह मेरा विषय नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब कुशवाहा वोटर्स हमारे साथ हैं, यानी कि एनडीए को अब घबराने की जरूरत है क्या? कुछ भी नहीं, दिन में सपना देख रहे हैं, देखते रहें जी। देखिए पूरा बिहार मजबूती से एनडीए के साथ खड़ा है और विधानसभा के चुनाव में तो और मजबूती से साथ खड़ा है, यह दिखेगा। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? आप भी इस मांग को उठाइएगा? निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए जो भी स्टेप उठाने की जरूरत होगी, भारत की सरकार भी, राज्य की सरकार भी और हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। हमने दिखाया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। ताजी तस्वीरें आपको लाइव सिटीज ने दिखाई है। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लगातार यहाँ पर लोगों का आगमन हो रहा है। लोग हाथों में गुलदस्ता लिए अपने नेता को बधाइयां देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए, लाइव सिटीज भी यहाँ पर पहुंचा था और यहाँ पर पहुंचकर हमने सीधी बातचीत की उपेंद्र कुशवाहा जी से। कई सवालों के जवाब लेने की भी कोशिश की है। देखिए, आपको मालूम है कि मीसा भारती और विवेक ठाकुर अब सांसद हो चुके हैं, लोकसभा में सांसद हो चुके हैं, जिसके बाद सीटें खाली हुई थी राज्यसभा की। देखिए, आपको मालूम है कि मीसा भारती और विवेक ठाकुर की ये सीट खाली हुई थी, यानी कि अब इस सीट पर एनडीए ने बड़ा फैसला ले लिया। इस सीट को लेकर एनडीए ने पत्ता खोल दिया है और अब ऐलान भी हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से राज्यसभा भेजे जाएंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।